उपराष्ट्रपति का चुनाव होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गुमनामी के समंदर में डूब चुके जगदीप धनखड़ ने न जाने अपने साथ ऐसे कौन से राज दबाकर बैठे हैं जो अगर बाहर आ गए तो न जाने कितने लोगों को अपने साथ ले डूबेंगे। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार क्यों धनखड़ साहब के मुंह पर ताला जड़ दिया गया और किसने उन्हें दुनिया की नजर से दूर हो जाने का आदेश दे दिया। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ का इलाज से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सामने निकल कर आए। अभी तक आप लोगों को पता है कि जगदीप धनखड़ जब से इस्तीफा देकर गए हैं तब से उनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन अचानक से वो सामने निकल कर आए और मोदी के लिए क्या बोले दोस्तों। वहीं पर बड़ी बात यह कही जा रही है कि पैसों की डिमांड जगदीप धनखड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जिंदगी जीने के लिए सीधे तौर पर जगदीप धनखड़ को पैसों की जरूरत पड़ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। मिलते नहीं हैं अपनी कहानी में हम कहीं, गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। ये लाइन हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालातों पर एकदम फिट बैठती है। सदन में विपक्ष को बीच बीच में टोकने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पिछले 40 दिनों से मौन साधे हुए हैं। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गुमनामी के समंदर में डूब चुके जगदीप धनखड़ ने न जाने अपने साथ ऐसे कौन से राज दबाकर बैठे हैं जो अगर बाहर आ गए तो न जाने कितने लोगों को अपने साथ ले डूबेंगे। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार क्यों धनखड़ साहब के मुंह पर ताला जड़ दिया गया और किसने उन्हें दुनिया की नजर से दूर हो जाने का आदेश दे दिया। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ का इलाज आखिर कौन कर रहा है, ये अब तक किसी को नहीं पता। लेकिन अब एक और खबर सामने आई है कि जगदीप धनखड़ ने सरकार से गुहार लगाई है। धनखड़ साहब ने पैसों की डिमांड कर दी है, यानी अब धनखड़ साहब सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। तो क्या वो अब ठीक हो गए हैं और क्या वो जल्द ही दुनिया के सामने आने वाले हैं? क्या वो अपना मुंह खोलने वाले हैं? क्या वो अपने दिल में दबाए सारे राज उजागर करने वाले हैं? आखिर उन्होंने अब ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिससे वो फिर से चर्चाओं में आ गए हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो द क्यूरियस केस ऑफ धनखड़ साहब के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि धनखड़ साहब अपने घर पर हैं और मस्त रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से पता चला था कि धनखड़ साहब इन दोनों घर पर ही फ्री टाइम बिता रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ था। इस बीच खबर यह भी थी कि उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ पिछले 3 महीने में 3 बार राजस्थान के चक्कर भी काट चुकी है। दरअसल जयपुर में धनखड़ परिवार अपनी पैतृक जमीन पर 2 कमर्शियल इमारतें बनवा रहा है और पिछले 2 दशक से ये जमीन धनखड़ परिवार के पास है। अब इसी के सिलसिले में कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी बार-बार राजस्थान जा रही है। लेकिन अब एक नई खबर सामने आई है जिससे पता चलता है कि धनखड़ साहब को रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ रही है, तभी उन्होंने पेंशन के लिए आवेदन किया है। जी हाँ, धनखड़ इस समय 74 साल के हैं। इस उम्र में दवा, इलाज और तमाम जरूरतों के लिए अच्छे खासे पैसों की जरूरत होती है, तो जाहिर है कि उन्होंने अपनी पेंशन का इंतजाम करने के लिए गुहार लगाई है। धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद अब पेंशन के लिए आवेदन किया है और उन्होंने ये आवेदन राजस्थान विधानसभा में दायर किया है, जहाँ वो किशनगढ़ सीट से 1993 से लेकर 1998 तक विधायक रहे थे। धनखड़ को तब कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुना गया था। जी हाँ, ये भी कांग्रेस से इंपोर्ट किए गए थे। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने पेंशन के लिए विधानसभा सचिवालय में आवेदन किया है, जिस पर स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि राजस्थान में पूर्व विधायक को 35,000 रुपए पेंशन मिलती है, लेकिन अगर पूर्व विधायक 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो उन्हें 20% और 80 साल की उम्र में 30% अतिरिक्त पेंशन मिलती है। धनखड़ इस समय 74 साल के हैं, ऐसे में उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन के साथ करीब 42,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा उन्हें पूर्व विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। मतलब एक राज्यपाल और उपराष्ट्रपति रह चुके जगदीप धनखड़ को विधायकों के साथ खड़ा कर दिया गया। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने से पहले जगदीप धनखड़ 1989 से लेकर 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू सीट से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली थी। धनखड़ 2019 से लेकर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। इस दौरान उनका कार्यकाल सुर्खियों में बना रहा। अक्सर ममता बनर्जी की सरकार के साथ राजभवन की टकराव की खबरें सामने आती थी। इसके बदले में उन्हें इनाम के तौर पर केंद्र
की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति बनाया। वो 2022 से 2025 तक इस पद पर रहे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने वैसे ही सरकार के रिमोट कंट्रोल की तरह काम किया जैसे वो राज्यपाल रहते समय कर रहे थे, लेकिन उनकी कुछ हरकतें सरकार को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी अंधाधुन, जिसकी एंडिंग को लेकर लोग आज तक अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। अब अगर इस फिल्म के बाद किसी की एंडिंग को लेकर बात होगी तो वो धनखड़ साहब हैं। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर वो ऐसे गायब हुए हैं जैसे सरकार के एजेंडे से विकास। इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ ना तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में और ना ही किसी अन्य आयोजन में दिखाई दिए, ना उन्होंने किसी से बात की और ना ही वो किसी से मिले हैं। इस सियासी घटना ने विपक्ष का ध्यान खींचा। विपक्ष ने इसको लेकर जब सवाल पूछना शुरू किया तो सरकार के मुंह में दही जम गया। पहले कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि कहां है जगदीप धनखड़, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। सिब्बल ने यह भी बताया कि उन्होंने उपराष्ट्रपति को कॉल भी किया था, लेकिन वो फोन पर ही नहीं आए। फिर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी अमित शाह को लेटर लिखा। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दे दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर जब राहुल गांधी ने भी एक आयोजन में इसको लेकर सवाल उठा दिया तो अमित शाह ने कुछ बोला। भले ही उन्होंने वही बात कही जो धनखड़ ने बताई थी कि स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया, जिस पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। तो आखिर उन्होंने क्यों दिया उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा, ये राज अब तक केवल धनखड़ साहब ही बता सकते हैं। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि धनखड़ साहब सरकार के कामों में दखल देने लगे थे, जो सरकार को पसंद नहीं आ रहा था। वहीं कुछ का कहना है कि वो विपक्ष के अच्छे संपर्क में थे और किसी भी वक्त सरकार के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते थे, जिससे सत्ता में परिवर्तन तक हो सकता था। इसीलिए मोदी सरकार ने आनन फानन में उनसे जबरन इस्तीफा ले लिया और उन्हें दुनिया की नजरों से गायब कर दिया। हालत यह है कि अब जल्द ही उन्हें बेघर होना पड़ सकता है। जी हाँ, खबर भी मौजूद है कि उन्हें अभी तक सरकारी आवास अलॉट नहीं किया गया है। सोचिए, धनखड़ साहब से सरकार इतनी नाराज हो गई है कि उन्हें दिल्ली में भी नहीं रहने देना चाहती। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में भी सरकारी आवास के लिए आवेदन नहीं किया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति का पेंशन के लिए आवेदन आया है और कार्रवाई प्रक्रिया जारी है। दूसरी तरफ उन्होंने अभी तक अपने आवास को लेकर विभाग को आवेदन नहीं दिया है। जब इंडियन एक्सप्रेस में जगदीप धनखड़ के स्टाफ मेंबर से बात करने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी भी वो अपने नए बंगले का इंतजार कर रहे हैं। उनकी तरफ से अपना पुराना सामान तो तभी पैक करना शुरू कर दिया गया था जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्हें अभी तक नया बंगला नहीं मिला है और नए उपराष्ट्रपति को चुने जाने के बाद उन्हें अपना आवास भी छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कहाँ रहेंगे जगदीप धनखड़? क्या हमारी सरकार उन्हें अब एक घर तक नहीं दे सकती? क्यों मोदी जी अब उनसे इतने खफा हो गए हैं कि उन्हें सड़क पर ला देना चाहते हैं? जगदीप धनखड़ की लाचारी का आलम यह है कि उन्हें एक विधायक वाली सुविधाओं के लिए भी सदन में गुहार लगानी पड़ रही है। क्या ये हमारे देश के लिए शर्मनाक नहीं है कि एक पूर्व राज्यपाल और पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके जगदीप धनखड़ को आज विधायकों वाला दर्जा दिया जा रहा है? पीएम मोदी के सामने हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले धनखड़ साहब क्या अब अपनी जबान पर लगे ताले को खोलेंगे या फिर नहीं? क्या इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो नहीं बताएंगे कि मोदी शाह ने आखिर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? उम्मीद करेंगे कि धनखड़ साहब सच बोलने का साहस जुटा सके। और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से जगदीप धनखड़ ने सीधे तौर पर पेंशन के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी उनके साथ बहुत सारे ऐसे राज हैं जो उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। क्या आखिर क्यों जगदीप धनखड़ अचानक से इस तरह से स्वास्थ्य कारणों की वजह से बताकर जो है उनका इस्तीफा हो गया और वो अभी तक कहां पर है? क्या वो राज है जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति से इस्तीफा देना पड़ा? ऐसा दावा विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक जगदीप धनखड़ सामने निकलकर नहीं आए दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। अब आप लोग जरा सोचिए, जगदीप धनखड़ को जीने के लिए जो है पेंशन की जरूरत पड़ रही, उन्होंने आवेदन कर दिया है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।